यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन कृपा शिला वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की। श्री श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। मिलकर सारे नमा ओम विष्णु बदाया कृष्णा पछताया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी चारने निर्विशेष शून्य वाली पाश्चात देश अवतारने। जय श्री कृष्णा नंदा श्री अद्वैत गदाधर सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारने समस्त देशतारने।
हरे कृष्णा। आज 9 तारीख है और गुरुवार है। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। तो प्रभुपाद कृपा से भागवत का पाठ करेंगे। भागवत का श्लोक जो है 22 था और श्लोक 22 और स्कंद दूसरा अध्याय पहला। भागवत के पहले भगवान का नाम लिया जाता है। ये भागवत भगवान का स्वरूप है, कोई बात नहीं बोलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन्य पुण्य श्लोक भागवत में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। शिला सूत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। तो आज श्लोक 23 है, जो कि इस अध्याय का पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है। आप सब पीछे बोलो। ब्रूहि, कृपा करें, योगीश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्णे, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मण्य परम सत्य, धर्म धर्म, बर्मणि रक्षक, स्वाम अपना, काष्ठाम धाम, अधुना इस समय, उपेते चले गए, धर्मा धर्म, कमा किसकी, शरणम शरण में, गता गया,
ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्राह्मणे धर्म वर्णनी स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्माकं शरणं गता भूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मा किम शरणं गता ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठाम अधुनोपेते धर्माकं शरणं गता। अनुवाद सा बोलो। चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम के लिए पलायन कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं धर्म जो है मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। मतलब हमें क्या करना है संसार में, क्या करना क्या नहीं करना, क्या ठीक नहीं है, ये आचार संहिता। और ये जो आचार संहिता है साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित की गई है। आचार संहिता क्या करें क्या ना करें। एक पुस्तक भी है आचार संहिता, उसमें लेखक ने जगह जगह से श्लोक लिए हैं, कोई पद्म पुराण, कोई वराह पुराण, कोई भगवत गीता, कोई भागवत। तो उसमें बताया है कि इस पुराण में ये लिखा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, इस पुराण में ये लिखा है कि मनुष्य को ये करना चाहिए। तो वो बड़ी सुंदर मार्गदर्शन उसमें है, श्लोक के साथ अनुवाद है। तो धर्म को भगवान बनाते हैं, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। अभी कलयुग में कई मत मतांतर हैं, वो मनुष्यों के द्वारा बनाए हैं। और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जब सृष्टि की रचना हुई, तो जो लोग यहां जन्मेंगे, किस लिए वो जन्मे हैं, कहां से आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, उनके इस मनुष्य जन्म को पाने का उद्देश्य क्या है, उनके मार्गदर्शन के लिए धर्म बनाया गया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है। कोई मनुष्य को अधिकार नहीं है धर्म बनाने का। भगवान जो है वो सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण भगवान। तो उनके द्वारा जो मार्गदर्शन है वही सही है। मनुष्य को कोई धर्म बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, एक धर्म है, उसमें खाली नाम लेते हैं
और भगवान को मानते ही नहीं। कलयुग के लोग हैं, बस टिड्डी दल के लोग चले जाते हैं, पता कुछ नहीं कहां जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कहां जा रहे हैं। तो ऐसे बड़े मत मतांतर बन गए। तो इन मत मतांतरों के अनुसार चल के हम कहां पहुंचेंगे? पहुंचना है भगवान के चरणों में, प्राप्ति करनी है भगवान की। जब मत मतांतरों के अनुसार चल के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मत मतांतर जो हैं, इनके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्होंने मत मतांतर रचे उनमें 4 दोष हैं। पहला दोष क्या है कि गलती करते हैं, वो मनुष्य है। दूसरा दोष क्या है, उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। वो सूरज को, चंद्रमा को एक थाली जितना देखते हैं। क्या वो सूरज थाली जितना है? इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। दूसरा दोष क्या है, वो गलती करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, टू एरर इज ए ह्यूमन। मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य गलतियां करता है। तीसरा दोष ये है कि वो अविद्या में है, कुछ नहीं पता। किसी को, प्राय लोगों को, जो तुम कौन हो, कहते मैं रामलाल हूं, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और मेरी फैक्ट्री है। वो अपने आप को श्री से संबोधित कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो रामलाल नहीं, वो जीवात्मा है और उसका संबंध जो है परमपिता परमात्मा भगवान से है। लेकिन रामलाल अपने आप को श्री से संबोधित कर रहा है। ये तीसरी भूल। चौथी त्रुटि हमें क्या है? धोखा देने की आदत। प्राय जो शुद्ध नहीं है उनमें 4 दोष भरे पड़े हैं। लेकिन सनातन धर्म जो भगवान के द्वारा रचा गया है, जो कृष्ण के द्वारा, भगवान ने कहा ना कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है। जो भगवान के द्वारा दिया धर्म है, यही सही है और इसके अनुसार चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। अभी जैसे प्रभुपाद जी हैं हमारे, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। उन्होंने ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया। हरे कृष्ण आंदोलन तो कोई क्या सिखाया इसमें? कृष्ण की भक्ति करो। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा जैसे ये कहते हैं कोई कृष्ण की भक्ति करने की क्या जरूरत है, तुम ये करो वो करो, वो मूर्खों वाली बातें करते हैं। एक बार एक घटना घटी, कुछ प्रभुपाद के शिष्य हमारे गुरु भाई विदेश में, अमेरिका में प्रचार करने लगे कि हमारे जो गुरु महाराज हैं प्रभुपाद, वो भगवान है। प्रभुपाद जी को पता लगा, उन्हें बुलाया, तुम लोग ये प्रचार कर रहे हो? कहते हाँ। कहते क्यों कर रहे हो? कहते हमारा जीवन आपने बदल दिया, हम तो नरक में पड़े हुए थे, तो अब भगवान है। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम ठीक कर निकलो सब यहां से, कोई भी मेरा शिष्य नहीं तुम लोग। वो सोचने ये खुश होंगे, सच्चे संतों की ही पहचान है ना। किसी बेवकूफ को कहो तुम भगवान है ना, वो खुश हो जाएगा। एक बार अफ्रीका में हम थे तो कीर्तन मंडली थी, कीर्तन मंडली के लोगों से संपर्क हुआ, उनका लीडर भी था। दोबारा गए हम तो फिर वो कहने लगे कि महाराज आप आए थे तो वो कीर्तन मंडली थी ना, हाँ, कि उसका जो मुखिया है वो कहता मैं भगवान हूँ। वो अपने माँ बाप को भी कहता प्रणाम करो मेरे को, माँ बाप भी उसको प्रणाम करें, वो भगवान बन गया। ये क्या, ये मूर्ख था।
पहले वो कीर्तन मंडली का थोड़ा मुखिया था, आज भगवान बन गया। तो कलयुग में ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं लोग, लेकिन कृष्ण जो थे वो ऐसे भगवान नहीं थे। कृष्ण भगवान जब 6 मास के थे वहां सुधा की गोद में, तब भी भगवान। 6 वर्ष के हुए तब भी भगवान, 12 वर्ष के हुए तब, जब तक वो पृथ्वी पर रहे भगवान ही थे वो। वैसे 16 वर्ष से आगे भगवान नहीं बढ़े, क्योंकि नव यौवन भगवान का दिव्य देह। हमें वृद्धावस्था आती है, लेकिन भगवान को वृद्धावस्था नहीं आती। 16 वर्ष से आगे नहीं भगवान जाते। तो जैसे भागवत में भी कहा है, एतेचम साकलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंश अवतार, मनमंत्रावतार, शक्ति वैशावतार, लेकिन कृष्ण जो है अवतार नहीं है, वह स्वयं भगवान है। भागवत कह रहा है एतेचम साकलापम सम कृष्णस्तु भगवान। कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। तो उन्हीं भगवान ने ये सब रचना की, ये बताया, धर्म की रचना की। पर जो लोग आएंगे क्या करना उनको, क्या उनके लिए ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके ही बताए हुए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। ये नहीं किसी ने कुछ कहा तो हम उसके पीछे चल। लोग आजकल यही है, अभी भारत में कोई 600 या कोई 650 मत हैं, किसको अपनाएं किसको छोड़ें, 650 हैं। सभी अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, सब कहते हैं मैं महान हूं, तो वो सब महान। पर महान खाली वो जो है सनातनी है, और जो सनातन धर्म का ठीक तरह से पालन कर रहे हैं, जिनकी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं, वो ही सही है, बाकी कोई सही नहीं। तो हमें इन बातों को समझना है, सीखना है। भगवान केवल श्री कृष्ण, और हम सबको उनकी शरण में जाकर उनके चरणों की शरण लेनी चाहिए, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। क्या? दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण बोलो दीनानाथ भगवान की। तो हमें
अपने जीवन की डोरी जो है भगवान के हाथ में सौंपनी है। और कृष्ण ही भगवान है। और देखो किसी ने और अपने आप को भगवान कहा नहीं। केवल ये भी बात आपको बताई जाती है, कुछ मत प्रधान हैं, जैसे ईसाई मत, ईसा मसीह ने शुरू किया था उसको, पर ईसा मसीह ने अपने आप को गॉड नहीं कहा, बोला आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। एक मत इस्लाम मत, इस्लाम के जो फाउंडर थे कुछ 1400 साल पहले हुए हैं वो, तो जो इस्लाम के जो फाउंडर हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, बोला है कि अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद जो है भगवान का, खुदा का पैगंबर है, रसूल का पैगंबर है, अपने आप को भगवान नहीं कहा। ये प्रभुपाद भी कहते हैं कि देखो ना मोहम्मद ने अपने आप को भगवान कहा या ना ईसा मसीह ने कहा। तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं झट लोग अपने आप को भगवान कह देते हैं, ये बड़ी मूर्खता की बात है। पर इन दो जो हुए, एक ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, दूसरे ने कहा कि मैं भगवान का संदेश लेके आया हूं। और भगवान किसने कहा अपने आप को? केवल कृष्ण ने, कि मैं भगवान हूं। भगवान ने क्या कहा? अहम सर्वस्या प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध बाबा समन्विता। सब कुछ मेरे पर आश्रित है। जैसे एक धागे पर मोती आश्रित होते हैं, ऐसे सब कुछ मेरे आश्रित है। तो भगवान के ऊपर सब कुछ आश्रित है, और जिनके ऊपर सब कुछ आश्रित है ऐसे भगवान की ही शरण हम लोगों को लेनी है। और ऐसे ही भगवान मुक्ति के दाता है। मुक्ति, ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये माँ के गर्भ में बार बार आना, मृत्यु होना, जन्म लेना, ये समाप्त करना चाहिए। इसकी समाप्ति होगी केवल हम कृष्ण की शरण में जाएंगे। इसकी समाप्ति खाली कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये शास्त्रों में बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके चरणों में सबको प्रेम लगाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। भगवान के द्वारा स्थापित भाई आचार संहिता, जैसे आचार संहिता कहा है क्या करें क्या नहीं करें। तो ये जो धर्म है भगवान के द्वारा, ये आचार संहिता स्थापित की गई है। जब भी धर्म के सिद्धांत का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जब श्री भगवान द्वारा स्थापित जो धर्म आचार संहिता है, जब भी धर्म के सिद्धांत का दुरुपयोग होता है, लोग धर्म के सिद्धांत स्वतंत्र हैं, अगर हम दुरुपयोग करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसा कई ग्रंथों में लिखा है, जगह जगह समझाया है इस बात को। तो हमें समझने का प्रयास करना है। बड़ा आदमी का जब बड़ा बुरा समय आता है, तो बुरा समय का अर्थ है कि वो अपने आप को भगवान कहने लग पड़ता है। जब आदमी ने, व्यक्ति ने ऐसा कहा कि मैं बड़ा महान हूं, मैं भगवान हूं, तो बस वो गया काम से फिर बेचारा। उसका तो फिर अनादि काल तक
उसको भटकना पड़ेगा, शरीरों के परिवर्तन करने पड़ेंगे और जन्म मरण के चक्कर में उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए महादेव ने कहा है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के घर में जो ट्रागनी का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए ये जो जन्मन का चक्कर है, इसको समाप्त करने के लिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार का है। तीन बार जिस बात को कहा जाए उस पर बड़ा बल दिया गया है। तो हमें अपना जन्म मरण का चक्कर समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण का भजन, कृष्ण की शरण। देखो कि दुनिया में भगवान ने हमको दुनिया में क्यों भेजा, क्यों ये शरीर दिया जिसमें विकसित बुद्धि है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेवलप इंटेलिजेंस, इस शरीर में है। क्यों भेजा भगवान ने? ताकि हम अकल से काम लेकर के पुनः भगवान को मिले। और अकल से काम लेना क्या है? भगवान की शरण में जाना, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देना। बस यही भगवान ने गीता में भी खुद कहा, भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तू सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ जा। लेकिन देखो दुनिया में हम इतने फंस गए हैं कि हम भगवान की शरण में नहीं आते। तो जैसे भजन में बड़ा सुंदर समझाया गया है, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के में फंस कर जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो दुनिया से हमने प्यार किया, दुनिया और खुद की हकीकत ना जानी। और दुनिया में हमने जन्म लिया, श्री कृष्ण के दर्शन पाने को। श्री दुनिया का तमाशा क्या देखा, दुनिया घर लौट के आना भूल गए। घर
दुनिया की अंधेरी रातों में दुनिया हम भटक गए कुछ इसी तरह हम मंदिर भी मिल गए मार्ग में मंदिर हम शीश झुकाना भूल गए हम दुनिया से हमने प्यार किया और खुद की हकीकत ना जानी और मोह ममता की जो आग लगी मोह वो आग बुझाना भूल गए हम देखते हैं रोज रोज मरघट पर लाशें जलती हैं दुनिया के जिस्म जलते देखे दुनिया खुद का जल जाना भूल गए जो सुख और दुख का साथी है जो और सच्चा अपना नाती है और दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए हम दुनिया के झमेलों में फंस कर दुनिया हम असली ठिकाना भूल गए जो वादा करके आए थे जो वो कौल निभाना भूल गए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
देखिए, जब हम माँ के गर्भ में थे तो बड़े दुखी थे, बहुत दुख था। शास्त्रों में वर्णन आता है, तो भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु इस गर्भ योनि से मुझे निकालो, मैं तो आपका हूँ पर अपने पापों के कारण से गर्भ योनि में पड़ गया हूँ, मैं आपका भजन करूँगा। हमने वादा किया था, लेकिन वो वादा हम भूल गए। तो प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत, भगवान के भेजे हुए संत जो हैं, वो हमें याद दिलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए मेरी तरफ कि एक बच्चा है, बच्चे में बचपना है और उसके माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं। वो नहीं जाना चाहता स्कूल, बच्चा है, बचपना है। तो लेकिन माँ बाप, अच्छे माँ बाप स्कूल जाना पड़ेगा तेरे को। शरीर से बहन और बहनोई दोनों पढ़े लिखे, बहनोई भी मतलब पीएचडी, बहन भी पढ़ी हुई है। तो पहला बच्चा हुआ उनका, तो अभी बड़ा तो उसको केजी में भेजने के लिए हम भी उनके पास पढ़ रहे थे। तो हमारी 11वीं कक्षा थी, 11वीं कक्षा का एग्ज़ाम था, तो हम प्रोफेसर जी से कुछ गाइडेंस ले रहे थे, पढ़ रहे थे। तो जैसे ही स्कूल जाने का नाम लें तो बच्चा उनका इतना शोर मचा है कि गली मिलने वाले खिड़कियों से देखे क्या हो गया, स्कूल नहीं जाना बस। माँ भी कहती है, बाप भी कहता है, भाई ये नहीं स्कूल जाएगा, ये नहीं पढ़ेगा। हम भी वहीं थे, तो हम उसके शरीर से मामा लगते हैं। मैंने उसको गोद में लेकर डराया, हमने जाएगा तो स्कूल जाने, उसको डराया जो माँ बाप ने। तो फिर देखो इतना सा बच्चा मेरे को देख के कहते ये मेरा कंस मामा है, मुझे कंस कहा उसने। अभी वो भी पीएचडी है पर स्कूल नहीं जाना चाहता था। अभी उसने भी पीएचडी की है, जैसे बाप पीएचडी बेटा भी पीएचडी। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अविद्या, बचपना। इसी प्रकार हम भक्ति क्यों नहीं करना चाहते? हम लोगों में अविद्या है, अज्ञानता है। इसलिए सच्चे संत भगवान ने भेजे हुए हैं प्रभुपाद जी, जो हमें याद दिला रहे हैं, जिन्होंने सुंदर भागवत दिया, कई ग्रंथ दिए, और प्रभुपाद जी के मंदिर में आने से ही हमें अच्छा अनुभव होता है। ये जो दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने, बिहार से आए हैं ये टंडन जी। तो मैंने कहा कैसा लगा? अच्छा, कहता बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यहीं रहो फिर, बहुत अच्छा लगा। तो कहते नहीं जाना वापस। मैंने यहीं रहो, भजन करो, भक्ति करो। हमारे गुरु महाराज कहते थे हमारा आंदोलन क्या है, मिशन क्या है? आत्मा को बचाना। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। लेकिन मोह माया इतनी प्रबल है, वो खींचती है अपनी तरफ, और मोह माया में जब शरीर छूटता है फिर से 84 के चक्कर में जाना पड़ता है और कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो यहां पर संत समझा रहे हैं, दुनिया में जन्म किस लिए लिया है? श्री कृष्ण के दर्शन पाने को। तो दर्शन कैसे होंगे भाई? जैसे एक आदमी की बात हम सुनाते हैं ना, दिल्ली में, उसको हमने कहा भाई जप करो। जप करने लगा तो फिर हम एक बार विदेश से आए, तो एक दूसरा भक्त उसको लेके आया एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर मैं रिसीव करने आया दिल्ली, पर एक ही बात कही, दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। साल 6 महीने उसको जप करते हुए तो दर्शन। लोगों ने इतना सस्ता, हमें भगवान के दर्शन पाने के लिए पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। ध्रुव प्रहलाद आदि का बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे गुरु महाराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया का तमाशा, ये हम तमाशा क्या देखा? घर लौट के आना भूल के। ये जो संसार का घर है ना, ये हमारा घर नहीं है। असली घर
भगवान का धाम वैकुंठ लोक है। उसके बारे में प्रभुपाद जी ने एक पत्रिका निकाली अंग्रेजी में, बैक होम बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर मुड़ो। गॉड हेड में सारे भगवानों के जो शिरोमणि श्री कृष्ण है, गॉड हेड। बहुत सारे गॉड हैं, छोटे मोटे भी हैं, देवी देवताओं को भी देवता कहते हैं, सूर्य देवता, चंद्र, लेकिन सबके स्वामी कृष्ण हैं, जिनको शंकर भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। शंकर भगवान ने तो ये कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज बूढ़मते। ये शंकर भगवान कहते हैं। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के घर में तू जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। तो क्या करने के लिए कह रहे हैं महादेव? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। और रामायण में जो तुलसीदास रामायण, उसमें भी शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूं तो हे अनुभव अपना। ये उमा, मेरा अनुभव क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है और ये जगत स्वप्नवत है। जैसे सपने में आदमी केवल किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी की सुंदर लड़की से शादी हो जाती है, किसी को कोई मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो चारपाई पर सोया हुआ होता है। सपने का महल जागने पर टूट जाता है। और हम देखो सपना देखने पर सच ही मानते, रोज सच मान लेते हैं उसको। जागने पर सपने का महल टूट जाता है। इसी प्रकार महादेव ने इस दुनिया को भी सपना कहा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये आंखें खोल के सपना हम देख रहे हैं, जब आंखें बंद होंगी सब समाप्त। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, सब खत्म, समाप्त, सपने का महल। तो महादेव सत्य हरि भजन, हरि का भजन सत्य है, जगत स्वप्न बात है, लेकिन नहीं करते। अच्छा अनुभव भी हो जाएगा। जैसे बिहार से आए हुए टंडन जी को अच्छा अनुभव हुआ। क्यों जी टंडन जी? कहते बहुत अच्छा। मैंने कहते लगा, कहते बहुत अच्छा, मैं यहीं रहूं। फिर अब प्रोग्राम बना रहे हैं इनका भाई यहाँ रहें, भजन करें। और देखो हमने करना क्या है, ये अच्छे वातावरण में वृंदावन में रहकर अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना है। इतना हमारी भावनाओं का परिवर्तन हो जाए कि भगवान का नाम हमारी जीवा पर गूंजता रहे। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आ जाए, कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम लेते हुए हम इस देह का त्याग करें, वो जीवन की सफलता है। हमने दुनिया में जन्म लिया है श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, लेकिन दुनिया का तमाशा क्या देखा? घर लौट के आना भूल गए कि मुझे अपने घर में वापस जाना है। और दुनिया की अंधेरी रातों में, ये दुनिया की अंधेरी रातें जो हैं, अंधेरी रातों का अर्थ है कि अंधकार। हम भटक गए कुछ इसी तरह। अंधेरे में आदमी कई बार भटक जाता, रास्ता भूल जाता है। मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। दुनिया में खोए हुए लोग, ऐसे भी लोग हैं हमारे हिंदुओं में खासकर, इतने नास्तिक बन जाते हैं, हम नहीं मानते। जैसे एक महिला आई थी दिल्ली से, हमारा प्रोग्राम सुनती है, तो मिलने आए। तो हम उस दिन प्रवचन नहीं किया था, माता ने प्रवचन किया था। तो फिर हमारे एमडी श्रीमन मधुप्रिया जी कहते हैं, हमारा जो माता जी मिलना चाहती थी, मैं उनको बुलाऊं? अभी मैंने बुला लो। फ़ोन किया तो चले गए, तो रास्ते से वापस आए तो पूछी बातचीत। कहते मेरे पति जो हैं भगवान में नहीं मानते, वो हैं बैंक मैनेजर हैं, भगवान में नहीं मानते। तो मैं, तुम आए कैसे? कि हम गाड़ी में आए हैं, जाएंगे। मैं कहाँ पति? कहते गाड़ी नीचे बैठे हैं। वो महिला माता ऊपर आई मिलने के लिए, पति देव नीचे। मैंने बुलाओ उनको, नहीं मिलेंगे। भाग्य वहां से नीचे से नहीं मिलेंगे। हम कैसी देखो अज्ञानता है हम लोग कितने। फिर कैसा क्या होता है? सच्चाई ये है, हमारे गुरुदेव समझाते थे प्रभुपाद,
फिर मृत्यु को तो सबको मिलना है ना, मृत्यु रूप में भगवान को देखेंगे। भगवान भी कहते हैं मृत्यु सर्वस हरश्याम, मैं मृत्यु बन के आता हूं और सब कुछ हरण कर लेता हूं। सबको देखनी है मृत्यु, मुझे भी, आपको भी, इनको भी, उनको भी। उन्हें ऐसे लोगों की हालत हो गई है, हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ना चाहते। फिर आगे कहा है दुनिया से हमने प्यार किया, इस दुनिया से बड़ा प्रेम है, हर चीज से मोह माया है, और खुद की हकीकत में ये नहीं होना मैं कौन हूं, मैं जन्म लेने से पहले कहां था, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, ये केवल मनुष्य शरीर में जाना जा सकता है, पशु पक्षी नहीं जान सकते। जैसे एक श्लोक आता है, श्लोक निकालो जरा, क्या आहार निद्रा भय में तो नच, ये मैं कर उसमें तो नहीं, क्या कहते हैं, क्या वो है ना का ग्रंथ, हाँ हाँ हाँ, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशुभि नराणाम धर्मो हितेशा अधिकोपशेषा धर्मे न हीना पशुभे समाना। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, मैं पढ़ूंगा अनुवाद, मानव व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन करना व भय से रक्षा करना, इन क्रियाओं को करते हैं। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी, परंतु मनुष्यों का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का विशेष गुण क्या है, हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशुओं के समान स्तर पर है। अगर आध्यात्मिक जीवन मनुष्य पालन नहीं करता तो पशु के लिए कोई जीवन नहीं है, धर्म नहीं है, वो पशु के समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारे बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपना बचाव करेंगे, पशु भी करता है। छोटी सी चींटी को मारने का प्रयास करो, अंतर क्या है, हम धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन आज का मानव धर्महीन होता जा रहा है। पुरुष क्या, स्त्री क्या, मोह माया इतनी है, इसमें दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। वो ये भूल जाते हैं मृत्यु रूप में एक दिन भगवान हमारे सामने आएंगे और सब कुछ हरण कर लेंगे। मृत्यु को तो फिर नास्तिक भी मानता है। इसलिए ये हितोपदेश में ये वर्णन आया है, हितोपदेश में ये श्लोक है। तो धर्म जो है ये भगवान के नियम है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस दुनिया से तो बड़ा प्रेम किया, लेकिन अपने बारे में कुछ खुद की हकीकत ना जाने की, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या करना है मुझे, कहां जा रहा हूं, कोई। और बड़ी बीमारी मोह ममता की जो आग लगी, ये मोह कहां से उत्पन्न होता है, भगवान तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत पापमा विधि एनम ही बैरिनम। 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को। श्री अर्जुनोवाच अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा निरोधिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। अर्जुन का ये प्रश्न भगवान को है। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमको पाप में लगाया जा रहा है। केवल लोग कहते हैं हम जो भी करते हैं भगवान करवाता है। नहीं, ये बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, भगवान नहीं करवाता। हम जो जबरदस्ती हमसे हो रही है, ना चाहते हुए पाप कम क्यों करते हैं, उसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं।
जो पहले श्लोक में पढ़ा। श्री भगवानोवाच काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापा विधिये न भी बैरिनम। भगवान कहते हैं ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु जो है वह काम है। तो ये काम क्या है? ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है और इसने ही सारी गड़बड़ मचा रखी है। भगवान कहते हैं काम है, और जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। तात्पर्य में गुरु महाराज समझाते हैं ये काम क्या चीज है। जैसे दूध में खट्टा डालो तो दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, लेकिन दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है काम जो है। भौतिक जगत के संपर्क में आए हम जब रजोगुण की संगति में, तो ये कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया, और काम के से काम जब संतुष्ट नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। शुरुआत कहां से हुई? काम से। फिर लोभ लालच, आदमी लालच करता है, पैसे इकट्ठे करता है। फिर उसके बाद अहंकार, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। और हमारे एक आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर समझाते हैं अहंकारे मत होइया। जो अहंकारी जीव है वो पागल है। और प्राय हम पागल है, कोई ज्यादा पागल कोई कम पागल है। जैसे प्रभुपाद एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो था उसने कत्ल कर दिया, किसी का मार दिया। तो उसके जो भी वारिस थे उन्होंने कहा हमारे ये पागल हैं तो इनको माफ किया जाए। अपील की जज से, इन्होंने जो है मार दिए पागलपन में। तो जज को बुलाया, सर्जन को बोला भाई देखो एग्जामिन करो ये पागल है या नहीं है। सर्जन ने एग्जामिन किया। सर्जन क्या रिपोर्ट देता है? कहते हैं मैंने जितने लोगों को एग्जामिन किया मोरल है सभी पागल हैं, सब में पागलपन किसी में ज्यादा किसी। ये बात प्रभुपाद सुनाते हैं। ये हाल हम सबका पागलपन सब में आ गया है। क्या वो मुंह माया फंसे हुए हैं, जाना मरना, लेकिन कोई चिंता है नहीं किसी को भी। तो हमें ये जो पागलपन है कैसे समाप्त होगा? भगवान की शरण में आकर कृष्ण से प्रेम। अभी हमने कृष्ण से प्रेम करना है, उसी से कृष्ण प्रेम करने से काम खत्म होगा, क्रोध नहीं आएगा, मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। जैसे एक मुझे गृहस्थी की कथा बड़े दिन हुए सुनाए हुए, ये हम बार बार सुनाते हैं कथा, बार बार कोई बात सुनने से याद हो जाती है। महाराष्ट्र में पति पत्नी दो भक्त हुए, रांका और बांका, शुद्ध भक्त भगवान के। कैसे थे? पल्ले दर्जे के गरीबी, कैसे जीवन यापन करते थे? जंगल से लकड़ियां चुननी और लाके वो बेचनी, जो मिले पैसे उससे गुजारा करना, भगवान की सेवा भी करनी। तो क्या हुआ? नारद जी ने उनको देख लिया। नारद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, बोलो नारद जी महाराज की। उन्होंने देखा जब तो वो भगवान के पास चले गए। कहते प्रभु जो तो आपके भक्त नहीं उनको दुनिया भर का धन देते हो आप, जो आपके सच्चे भक्त हैं वो बेचारे भूखे रहते हैं, उनको देते नहीं कुछ भी। भगवान कहते देखो नारद मैं अपने भक्तों को देना चाहता हूँ, वो लेते नहीं है। कहते प्रभु मुझे शंका है इसके बारे में। अच्छा चलो मैं तुम्हारी शंका का समाधान करता हूँ। तो रांका और बांका, रांका जी आगे आगे आ रहे थे, उनकी पत्नी बांका पीछे पीछे घूंघट निकाल के चल रही थी। साथ नहीं, बांह से बांह डाल के नहीं,
जो आजकल फैशन हो गया है भारत में। नहीं, स्त्री का गहना है शाइनेस, शर्म। आजकल बेशर्मी का हद हो चुकी है। तो रांका जी आगे आगे आ रहे हैं, पत्नी पीछे आ रही है। तो भगवान ने सोने के मोरों की थैली रख दी रास्ते में। नारद देखो मैं दे रहा हूं उनको। और भगवान कृष्ण और नारद जी एक वृक्ष के पीछे छिप गए। रांका जी आगे उन्होंने देखा, वो भी समझ गए कि भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं ये सोने के मोरे। अगर इनको हम ले गए तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, हमें इनकी चिंता करनी पड़ेगी, गोल्ड कॉइन्स की चिंता करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो है रांका जी झट उस सोने की मोहरों पर मट्टी डालने लगे कि मेरी पत्नी नहीं देखे। हाँ, उनके मन में आया मेरी पत्नी ने देख लिया, वो कहेगी ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा, लेकिन हमारी भक्ति जाती रहेगी। वो सोने की मोहरों पर मट्टी डालने लगे। जब मट्टी डालने लगे तो बांका माता ने देख लिया, आकर देख लिया। उन्होंने क्या कहा, रांका जी सोचने हो उसने देख लिया, ये कहेगी अब ले चलो। लेकिन उस माता ने क्या कहा, कहते पतिदेव ये आप क्या कर रहे हैं, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। सोने की मोरों को बांका माता ने मट्टी से ज्यादा नहीं देखा, सभी कुछ मट्टी से निकला है। उनको बड़ी शर्म है। मैं सोचा लेने के लिए तो मेरे से भी आगे है। अभी नारद जी और कृष्ण भगवान देख रहे हैं। देखा नारद, प्रभु देखो जिसे भक्ति मिल जाती है उसके मन से सब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं, भक्ति बस। और ये वृंदावन भक्ति का घर है। 60 साल जिन्होंने राज किया स्वतंत्र होने के बाद इस वृंदावन की लता पता गली कूचे सब पूजनीय है, क्योंकि यहाँ भगवान ने भ्रमण किया है। त्रिलोकीनाथ का ये धाम है। और नास्तिक लोग आए तो भगवान में कुछ माना ही नहीं उन्होंने, कोई तीर्थों का उद्धार किया ही नहीं, दुर्भाग्य हमारा ही। तो क्या हुआ, नारद जी कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं नारद जी को, नारद देखा कि चलो चलो इनकी मदद करते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ से लकड़ियाँ चुनते थे वो उनके लकड़ियाँ इकट्ठी करके गड्ढा बना दिया कि वो ले जाएंगे, बेच के अपना गुजारा करेंगे। दोनों आए पति पत्नी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। गड्ढा देखा, बोझ बना हुआ देखा, तो कहते हैं हमसे पहले आके कोई लकड़ियाँ चुन गया, उन्होंने लकड़ियाँ नहीं उठाई। ये भी भगवान देख रहे हो, नारद जी देखा नारद, तुम कहते मैं देता नहीं, ये मेरे भक्त जिन्हें मेरी भक्ति मिली है वो कुछ नहीं चाहते हो, क्योंकि भक्ति ऐसी है उसकी कोई तुलना नहीं। इसलिए कहा है कि हम भगवान की भक्ति करें। जैसे कहा ना कि एक धन के बारे में बताया है, गोधन गज धन बाजी धन, बोलो, और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन गौधन बताया है। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। गौधन, गज धन, हाथी रखे इनका भी धन, बाजी धन, और रतन धन खान। रतन धन कई प्रकार के धन है, लेकिन ये आदमी के पास जितना धन होगा ये उसको शांति नहीं दे सकते। जो आवे संतोष धन, संतोष केवल भक्तों को होता है। जैसे रांका और बांका कुछ भी नहीं है, संतोषी कितने हैं, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लकड़ियां भी नहीं उठा रहे, वो मोहरे भी नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको असली धन मिल गया है, वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। खर्चे न खूटे चोर न लेवे, कर दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। सत की नाव छवेटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। भव पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। असली धन जो है ना, भगवान के नाम का धन है। नाम का धन है। कहा कि कैसे नाम धन कैसे एकत्रित होगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। नाम लेते रहो। नाम लेते रहेंगे ना, ये हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होता जाएगा और यही नाम काम आएगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। बाकी जो है ना, जो कुछ भी है सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। आगे तो भाई नाम धन का खजाना जाएगा, पर उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। संत आए हैं प्रभुपाद जी हमको समझाने के लिए। मोह ममता की जो आग लगी, वो आग बुझेगी कृष्ण भक्ति के द्वारा। फिर हम देखते हैं रोज रोज, क्या देखते हैं, मरघट पर लाशें जलती हैं, मरघट पर लोग जलते हैं, रोज जलाए जाते हैं लोग, लेकिन हम पर क्या असर होता है। दुनिया के जिस्म जलते देखे, खुद का जल जाना भूल गए। ये तो जल रहे हैं पर मैं नहीं जलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। यही मन की मलिनता है। फिर आखिर में लेखक लिख रहे हैं, जो सुख और दुख का साथी है, जो सच्चा अपना नाती है, दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। तो इस झूठी ममता से मन को हटाना है। जब जागे तब सवेरा, देर हो गई, वृद्धावस्था में नोटिस आ चुके भगवान के, कोई बात नहीं, नहीं से देर भरी, लग जाए हम इस कार्य में, भगवान की भक्ति में लग जाए। भगवान की भक्ति में लग जाएंगे ना, जरूर कल्याण होगा। केवल ऐसा भी महाराजा खटमांग की कथा भागवत में आती है कि उनको मरने से थोड़े समय पहले ही भगवान के चरणों में ध्यान लगा, उनको भगवत प्राप्ति हो गई।
तो हमें इसमें लग जाना है, भक्ति में लग जाना है। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जो अपना सनातन धर्म है यही भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। बाकी कलियुगी मत मतांतर हैं, जो मत मतांतरों में लोग भटक रहे हैं बेचारे, उनको भी मार्ग पे लाएं हम तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे हमारे गुरु महाराज ने ईसाइयों को, ज्यूश लोगों को, मुसलमानों को, हर प्रकार के लोगों को जो है भक्ति में लगाया। सब आज भक्ति कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग भक्ति कर रहे हैं। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है, धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग जब होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है, धर्म के सिद्धांतों की उपेक्षा की जाती है या उनका दुरुपयोग होता है, तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं मैं अवतरित होता हूं। कहा ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए युग पर्यंत युग में प्रकट होता हूं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं, हम सब भगवान के हैं और भगवान हम सब के हैं जिसको हम भूल गए हैं। और याद करें जरा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो, हम कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शमशान की अमानत है, जल जाएगा। तो फिर मेरा है ही कुछ नहीं, मेरे तो गोविंद हैं। ये शरीर गोविंद ने हमको बड़ी कृपा करके दिया है ताकि हम उनको याद करें, उनको अपना लें। बस इस शरीर के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है। और किसी शरीर भी 84 लाख किस्म के गोविंदन ने बनाए हैं, उनमें से बाकी शरीरों के द्वारा भगवत चिंतन नहीं हो सकता। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण जैसे आहार, निद्रा, ये सब होते हैं, लेकिन भगवत चिंतन नहीं। भगवत चिंतन केवल मनुष्य शरीर में। तो इस शरीर के द्वारा हमने कृष्ण का चिंतन करके कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, संसार से मन को हटाना है। भाई कोई कहे बड़ी देर हो गई, मैं तो वृद्ध हो गया, दाढ़ी मेरी सफेद होगी, चलो लग जाओ, कोई बात नहीं, से तो सही, ठीक है ना, नहीं से देर भले लगने का प्रयास करना है। और याद रखो, जिस संसार में लगे हो ना, जब वो शब्द कहे हैं, जब आए संसार में, जब आए संसार में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। वो करनी क्या है? भक्ति भगवान की। भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति करने वाला प्रसन्न है, जो नहीं करने वाला रो रहा है बेचारा।
क्योंकि बिना भक्ति के तो कुछ सुख तो है ही नहीं। इसलिए कहा उन्होंने, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा तूने कब हो न कृष्ण कहो, तूने जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। ये संत कबीर समझा रहे हैं, 5 बरस का भोला भाला, 5 अब तो 20 भयो, अब तो मकर 25 माया कारण, मकर देश विदेश गयो, देश रे तूने कब हो न कृष्ण कहो, तूने जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नायो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब हूं न तृप्त भयो, अब हूं न जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। यह संसार मतलब का लोभी, झूठा टाट रचो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तू क्यों भूल गयो, तुम क्यों जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म ऊपर कर, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। याद रखो, ये जन्म जो है बातों में नहीं बताना इसको। जैसे यहाँ पर संत समझा रहे हैं, कह रहे हैं, पहले 5 बरस का बालक छोटा सा, जब 20 का हो गया तो पैसा बनाने के लिए देश विदेश भ्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। फिर जब 30 वर्ष का हो गया तो बड़ा लालच बढ़ गया, लालची हो गया, लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लिए, माया जोड़ी लाख करोड़ी, पर तृप्ति नहीं हुई। उन्हें तृप्त भयो, भक्तों ने कब हूं न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। फिर संत कह रहे हैं, यह संसार मतलब का लोभी है, दुनिया सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधु, तू क्यों भूल गए हो, साधु को तुम क्यों भूल गए हो इस बात को, हैं? ये संसार तो स्वार्थी है।
रामायण में एक दोहा आता बड़ा सुंदर, कहा कि सुर नर असुर मुनि की जय रीति, मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि ऋषि मुनि, इनकी रीति क्या है? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे। सुर नर असुर मुनि की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस संसार में, ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। इस जो स्वार्थी संसार है, इससे मन को हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लोग आओ, भक्ति पथ को अंगीकार करो, भक्ति को अपनाओ और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं दुष्टों का दमन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। नैमिषारण्य जो लखनऊ के पास है, ऋषि मुनि इन सिद्धांतों पर सिद्धांत व्याख्या कर रहे हैं। भगवान अपना सूत जी से पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। भागवत जो है ये भगवान का स्वरूप है। तो इसमें ही नैमिषारण्य में ऋषि जो हैं पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी को, जब भगवान चले गए तो धर्म पर किसके उसमें रहा? तो फिर अगला अध्याय कल से शुरू हो रहा है। आज ये आखिरी श्लोक का तात्पर्य था। इस प्रकार श्री भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। तो भक्ति वेदांत स्वामी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने सारी दुनिया के लोगों को भक्ति में लगा दिया। तो हम भी प्रयास करें भक्ति में लगने का, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब इसका अंत हो जाए ये कोई नहीं जानता। ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन ये जानकर के भाई अंत अच्छा हो, भक्ति करें हम बस भगवान की भक्ति पथ अंगीकार करें और अपने जीवन को सफल करें। आज 9 तारीख है। राय राम को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 9 फरवरी 1969 को। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। हम सब ने मूर्खता बस यही सोचा है कि मेरा शरीर खाने पीने सोने के लिए है। अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड दे आर क्रेजी आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अमेरिका, यूरोप, कोई भी हॉलैंड, पोलैंड, नोलैंड, सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। किसी को कोई भगवान का कुछ है ही नहीं। तो गुरु महाराज ने उनको वहां से हटा करके भक्ति में लगा दिया। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है, यह केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है। इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी है। और भगवान की सेवा करने से क्या होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी सत्ता शुद्ध हो जाएगी। और इंद्रियों की सेवा करते रहे तो हम अशुद्धि की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल पागल हो जाएंगे।
और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ बना के रखना है, क्योंकि इसके द्वारा कृष्ण की सेवा करनी है। शरीर को भी अच्छे बना के रखना है। ये प्रभुपाद ने राय राम को पत्र में लिखा था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सबका धन्यवाद। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की, के गिरधर गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो सारे। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मूचंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगटी है गंगा, की कलमल हरणी श्री गंगा, शिव शीश जटा के भी, राधिका गौर श्याम मुख की, के छवि निर के बनवारी की। के गिरधर चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु, हसत मुख मन ब्रज सुख कंद, वृंदावन चंद तेघ सुन नेघ भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की।
जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस विराजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस विराजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त बिंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? यू हैव ए क्वेश्चन? वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। महाराज जी की जय हो। सिंधी समाज के गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समाज ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समाज ने हटाने के लिए कहा है। पूरे भारत में विरोध हो रहा है। इससे इस मतांतर का जल्दी ही विलय होता दिख रहा है। नहीं, क्या किसने कहा ये? सिख समाज ने सिंधी समाज के गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब को हटाने के लिए कहा है। क्यों? पता नहीं, उसको पूछो क्या कारण है। ग्रंथ साहब कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? कुछ कारण होगा पीछे इसके। रितेश सदाना जी कनाडा से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूँ।
और मेरे लिए क्या आज्ञा है। प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ, आपका पतिदास रितेश सदाना। सदाना जी, आप हमें प्रसन्न करने के लिए खूब जप करो, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। और जप कितना करना है? इतना जप कर सदाना जी कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। राजलक्ष्मी माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गौर निताई जी से प्रार्थना करूंगी कि आपका स्वस्थ हमेशा ठीक रहे। महाराज जी, एक प्रश्न था। एक चीज़ हुई है जिससे मैं डरी हुई हूँ। कल रात सोने से पहले मुझे आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है, इसलिए सोने के वक्त मैं साथ में ठाकुर जी की एक फ़ोटो रखी, सिर के पास तुलसी जी का सूखा पत्ता रखा और भगवत गीता पकड़कर सो गई। रात करीब 1:35 बजे मैंने बहुत ही भयानक चीज़ देखी खुद के बारे में, जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। वही चीज़ मैंने कल देखी। मैंने देखा मैं जो हूँ हवा में हूँ, शरीर नहीं है कुछ मेरे पास, मगर सब कुछ देख पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ। हॉस्टल का कॉरिडोर है और एक एक करके लड़कियाँ चल के आ रही हैं। मैं सबको पहचान रही हूँ। आखिरी में मैंने खुद को देखा, मेरा शरीर चलकर आ रहा है। मैं चिल्लाती हूँ, राजलक्ष्मी तू कैसे चल रही है? मैं तो यहाँ हवा में हूँ। मैं जाकर उसे चलते हुए शरीर को पकड़ने लग गई, देखने लग गई ये कैसे चल रहा है आत्मा के बिना। ऐसे लगा किसी और ने ये शरीर तो नहीं ले लिया। फिर सपने में ही आभास हो रहा है मैं खराब कुछ देख रही हूँ। मुझे माधव को देखना है। माधव को देखना है। मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ मगर देख नहीं पा रही हूँ। मुझे सपने में ये भी ध्यान है कि ठाकुर जी की फ़ोटो साइड में है, बट आंखें नहीं खुल रही। मैं कह रही हूँ, माधव मैं अंधी हो गई हूँ, मैं आपको नहीं देख पा रही, मुझे आपको देखना है। अचानक से एक संस्कृत में लाइन मेरे मुंह से निकलती है सपने में, कृष्णाय वासुदेवाय तव दर्शनम देही। अचानक से मेरी आंख खुलती है। मैं लाइट ऑन करती हूँ, घड़ी देखती हूँ और माधव को देखती हूँ और सोच रही हूँ ये क्या हो गया, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है। महाराज जी, उठ के बाथरूम भी गई। मुझे खुद को देखने से डर लग रहा है। मिरर में, कैमरे में मैं अपना हाथ पैर भी देख रही हूँ तो डर रही हूँ। गुरु महाराज जी कृपा कीजिए। मंगल आरती करते समय आपकी एक बात याद आई कि ये शरीर हमको मिला है पावन करने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए। ये ध्यान में रखने में सोच रही हूँ मैं किसके शरीर में हूँ। ये सच बात है, मैं कोई और ही हूँ सच्चाई में। मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस सपने का कोई मतलब है? कैसे ये संस्कृत की लाइन जो मैंने कहीं नहीं सुनी, ना मुझे संस्कृत आती है, कैसे निकली? और क्या मेरे ऊपर कोई विपदा आने वाली है? महाराज जी, मैं सब चीज़ों से ध्यान हटाऊं और भक्ति करूं, मुझ पर बस इतना ही कृपा करें। आपकी हर आदेश को पालन कर पाऊं, बस इतनी ही योग्यता दीजिए। आपके चरण कमल ही मेरे सब कुछ हैं। इस कृपण पर थोड़ी कृपा कीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राजलक्ष्मी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। ये सपना कोई खराब नहीं, अच्छा है। तुम्हें आत्मा के विषय में अनुभव हुआ और भगवान का नाम भी तेरे मुंह से निकला, तो और भी मतलब घबराते नहीं। घबराने से किसी समस्या का हल नहीं होता। प्रभुपाद जी का सिमरन करो, उनसे प्रार्थना करो, प्रभुपाद मेरे पर कृपा करो और मुझे भक्ति दे दो, मेरा मन माधव के चरणों में लग जाए, कृष्ण के चरणों में लग जाए और मैं कृष्ण भक्त बन जाऊं। इसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में मन को लगाओ और जीवन को सफलता के पथ पे आगे ले जाओ। हरे कृष्णा। राजलक्ष्मी। तुषार जी अमृतसर से, श्री गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत। गुरुदेव, मैं कोई भी काम कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाता हूँ। कोई काम कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि रेगुलर कथा सुनूँ, 2 दिन तक सुनता हूँ,
तीसरे दिन या तो हालत ऐसे बन जाते हैं या फिर खुद का मन नहीं लगता कथा में। उसी प्रकार बुक रीडिंग भी मैंने कई बार स्टार्ट की पर रेगुलरली नहीं कर पाता। 2 या 3 दिन के बाद वो छूट जाती है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपका सेवक तुषार। ऐसा है तुषार, हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं जो हमको भक्ति से हटाते हैं। लेकिन पहले ये स्थूल शरीर है और शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, फिर मन है, मन से ऊपर आत्मा है, उसके ऊपर परमात्मा भी हमारे अंदर विराजमान है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, मेरे बीच में जो हमारे कर्म आते हैं, कई जन्मों के कर्म, जब तक शुद्धि नहीं होती कर्म बीच में आते रहेंगे, माया का प्रभाव होता रहेगा। लेकिन हमने हिम्मत करनी है। हमने पहले भी आपको कई बार बताया है, जनरल बताया, शायद आपने सुना या नहीं सुना। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है जांडस बीमारी का। पीलिया का रोग जो है, जिस रोगी को होता है, उसे मीठा खाने के लिए दिया जाता है, शक्कर खाने के लिए दी जाती है, पर शक्कर उसको कड़वी लगती है। क्या शक्कर कड़वी है? नहीं, शक्कर तो मीठी है, उसको कड़वी क्यों लग रही है? वो बीमार है। लेकिन उसे बुद्धि से काम लेकर उस कड़वी शक्कर को खाते रहना है। शक्कर खाते खाते जब उसका रोग जैसे ठीक होने लगेगा, ऐसी उसी डिग्री में शक्कर उसको मीठी लगना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार तुम्हारे जो बीच में कर्म आ रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, तो बुद्धि से काम लेना है। मैं बीमार हूँ और ये रोग है, और ये रोग ठीक होगा भगवान के नाम से ही। जो शक्कर के समान है, जो पीलिया के रोगी को शक्कर कड़वी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। समझाई तुषार तुम्हें? हरे कृष्ण। सचिन मेहता पिथौरागढ़ से। हरे कृष्ण महाराज जी, शिला प्रभुपाद जी और आपके पतित पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ये आपकी महानता है कि हम आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आपको हमेशा देख पाते हैं। लेकिन आपकी कृपा से आजकल ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जप हो रहा है। महाराज जी, आपकी कृपा से कल भगवान जगन्नाथ जी ने सपने में दर्शन दिए तथा हमारे रिश्तेदार जगन्नाथपुरी से मेरे लिए महाप्रसाद भी लेके आने वाले हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी और आपकी कृपा बनी रहे महाराज जी। जय प्रभुपाद जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहुत अच्छा आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। बस जप बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ और जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा पिथौरागढ़ वालों। अभी आप सब लोग प्रसाद ले सकते हैं। पानी दो। हरे कृष्णा, हरे महामंत्र का उच्चारण करो। हरे कृष्णा, चलो।